माया की आंख अपने कमरे में होने वाली आहट पर खुली थी। नीम व आंखों से अंधेरे कमरे में इधर उधर देखने पर उसे अपने कमरे के पिछले दरवाजे की तरफ से खुलने वाली खिड़की के पास साया नजर आया। माया घबराते हुए उठ बैठी। उसे ये एक ख्वाब लगा था, लेकिन लैंप की जर्द रोशनी में हकीकत उसके सामने थी। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? माया अपनी चादर दुरुस्त करते दुरुस्तगी से बोली। तुम्हारी मौत। कमरे में मध्यम गूंज एक इर्तियाश पैदा कर गई। खौफ के मारे अल्फाज माया के हलक में दम तोड़ गए थे। क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से। अभी मेरे जख्म भी मुंतमिल नहीं हुए। अजियत के मारे माया की आंखों के गोशे भीगे। नकाब पोश अपने ऊपर स्याह चादर इस अंदाज में लपेटे हुए था कि उसकी आंखें नकाब से झलक रही थी। चेहरे का कोई और हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। देखने आया हूं कि जिंदा कैसे बच गई हो तुम। आखिर किस्मत भी मेरा साथ देने पर मजबूर है शायद, या किस्मत को ही मंजूर है कि तुम मेरे हाथों ऐसे ही मरो। रफ्ता रफ्ता नकाब पोश रफ्ता रफ्ता को खींचते हुए मुस्कुरा कर बोला। देख लिया ना कि अभी जिंदा हूँ। जाओ यहाँ से अब। अभी मैंने अपने बाबा को नहीं बताया तुम्हारे बारे में। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो तुम्हारा हशर बिगाड़ देंगे। माया अपने लहजे में हिम्मत समोते हुए बोली, जबकि नकाबपोश बिना तासुर जोर जोर से कह कहे लगाने लगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बाप को अपने मुंह से ये सब बताओ और पूछो कि उनके गुनाहों की सज़ा तुम्हें क्यों मिल रही है। यही तो मैं चाहता हूँ वो तुम्हें पाए। यही तो मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें अपने मुंह से बताए, अपने गुनाहों का इतराफ़ करे तुम्हारे सामने अपने मुंह से। और किस कदर हसीन मंजर होगा ना जब वो तुम्हें अपने करतूत बताएगा, अपनी बेटी के सामने अपना माजी बयान करेगा। उफ, मेरी तो किस्मत का सितारा चमक उठेगा अगर तुम खुद बता दोगी उसे। नकाबपोश माया के करीब बेड पर बैठता मज़े से बोला, जबकि माया थूक निगलते उसकी आंखों में देख रही थी, उसकी आवाज़ को बगौर सुन रही थी। नकाबपोश बगौर माया को अपनी तरफ देखते नज़र चुरा गया, जो माया के शक पर यकीन की मोहर सब्त कर गया था। मेरे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं और मुझे यकीन है उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिसके लिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़े मुझे बताने के बाद। मैं जानती हूँ तुम जैसे लोगों को जब कारोबारी चपकलिश होती है तो तुम लोग किसी को भी नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। और दूसरी बात, तुम्हारी बातें मुझ पर कोई असर नहीं करेंगी। मेरे बाबा की अहमियत और अदब मेरी नज़र में वैसे ही कायम रहेगा जैसे अब है। ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारी किसी भी झूठी बात को लेकर अपने बाबा से बदगुमान हो जाऊंगी। माया सहूलत से कहती, नागवार नज़र उस पर डालती, हाथ के इशारे से उसे बाहर निकलने का रास्ता बताते तनफ्फर से बोली, जहाँ से वो आया था ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मेरी जान, कारोबारी मसले घर की औरतों के साथ जुल्म करके हल नहीं किए जाते। जहाँ मसला इज्जत और अना का हो, आतिशे इंतकाम भड़कती है, बुझती नहीं। जिस यकीन के साथ आज तुम मुझे ये सब बोल रही हो ना, उसी यकीन को एक रोज़ पाश पाश करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें। तुम्हारे यकीन का महल तुम्हारी आंखों के सामने तोड़ दूंगा। बस मुनासिब वक्त आने दो, खेल सबके सामने खेला जाएगा। ये आंख मचोली का खेल बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। नकाबपोश अपनी शहादत की उंगली माया की तरफ उठाए गज़ो गज़ब से बोलता बैरूनी खिड़की की तरफ बढ़ गया। जल्दी से ठीक हो जाओ मिस माया जल्दी से ठीक हो जाओ मिस माया जफ़र खान। अभी तो तुम्हारे जख्म तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, नए वाले। ख्याल रखना अपने बाप का। नकाबपोश तनफ्फुर से कहता खिड़की से फलांग कर चला गया। माया चंद लम्हे खिड़की की तरफ साकित नज़रों से देखे गई। लैंप ऑफ करके सोने की कोशिश की तो नकाबपोश की आंखें और उसकी आवाज़ उसके सामने एक एक मंजर वाजे करती जा रही थी। बंद आंखों से एक आंसू आज़ाद हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसकी तकलीद में आंसुओं का एक रेला उसके तकिए को भिगोने लगा। अब्दुल हादी उस्मान वल्द उस्मान अहमद, क्या आपको इमामा नोमान वल्द नोमान अहमद 1 लाख हक महर सिक्का राइजुल वक्त निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ जैसे ही हॉल में फैली सन मौलवी साहब की आवाज़ हॉल में फैले सन्नाटे में गूंजी थी। हर जीरू हादी के जवाब का मुंतज़िर उसकी तरफ देख रहा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। हादी ने इकरार के मोतियों के साथ साहिबा के आंचल को भर दिया था। हादी के पहलू में बैठी पुरसकून इमामा के होंठों पर एक नर्म सी मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल में हर सू अंधेरा था। माँ बाप की गैर मौजूदगी बहुत से सवालात को जन्म दे रही थी। हर आंख में इमामा के लिए एक सवाल था, हर जुबान इमामा की तारीफ में रत्बुल लिसान हुई थी। मिसेस हादी परेशान क्यों लग रही हैं?
इमामा के चेहरे पर मंडलाता काला साया हादी की जीरक नज़रों से ओझल नहीं रह सका था। इमामा के कानों में सरगोशी के से आलम में बोलता, मुस्कुरा कर वो उस हुस्न की देवी के हाथ पर अपना हाथ रखता अपने होने का यकीन दिलाने लगा उसे। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, आपको गलत फहमी हुई है। साहिबा बेटा, मुबारक हो, अल्लाह तुम लोगों की जोड़ी सलामत रखे। हादी के दूर परे के रिश्तेदार, एक उधेड़ उमर खातून, इमामा के सर पर हाथ रखती खुश मिजाजी से दुआ देने लगी। साथ वाले सोफे पर बैठी डॉक्टर जोया ने आगे बढ़ते उन्हें सोफे पर बैठने में मदद दी थी। बीजान बीजान साहिबा नहीं, इमामा है ये। हादी हॉल में पहुंचते ही गाड़ी में होने वाली गुफ्तगू जोया के गोश गुजार कर चुका था, जिस पर इमामा ने उसे अपना नाम बताने के साथ इतना अरसा अपना नाम छुपाने पर माजरत की थी। हैं, लेकिन तूने तो साहिबा बताया था ना हमें। बीजान नाक पर टिके मोटे चश्मे से आंखें सुकेड़े हैरत से बोली थी। जी, लेकिन हम प्यार से साहिबा बुलाते हैं, असल नाम इमामा है। डॉक्टर जोया बात संभालते हुए बोली थी। हादी और इमामा उनकी बातों पर मुंह खोले डॉक्टर जोया की तरफ देख रहे थे। वैसे साहिबा भी अच्छा है, मैं तो साहिबा बुलाऊंगी तुम्हें। हादी शरारत से एक आंख दबाते हुए बोला था। इमामा सामने लोगों के हजूम की तरफ इशारा करते हादी को घूरने लगी। अरे बाप रे, अभी से गुस्सा, मामा बचाओ मुझे। हादी पर इमामा की घूरी का कोई खास असर नहीं हुआ था। इमामा हादी की बात पर अपनी मुस्कुराहट छुपा नहीं सकी। फोटोग्राफर हर लम्हे को कैद कर रहा था। तमाम मामलात खुशअस्लूबी से अंजाम पा गए। दोनों दिल में तशक्कुर लिए मुस्कुराते हुए अपने साथी को देख रहे थे। इमामा अपने माजी को चंद लम्हों के लिए भूल चुकी थी। उसे सिर्फ याद था तो हादी का साथ, लेकिन वो भूल गई थी कि माजी एक आसेब की तरह हर लम्हे उस पर अटैक करने के लिए तैयार खड़ा है। आसेब की तरह चिपका रहता है इंसान से हर लम्हा उसका माजी। उसकी खुशियों की उम्र कितनी दराज थी उससे बेखबर इमामा हादी का हाथ थामे घर में दाखिल हुई थी, जहां पहले वो एक लावारिस लड़की के तौर पर आई थी और अब वो घर उसका था। वो घर की मालकिन की हैसियत से अपना सर ऊंचा किए हादी के साथ ही आगे बढ़ रही थी। वैसे तुमने मुझे अपने असल नाम से आगाह क्यों नहीं किया था? निकाह के चंद दिन बाद हादी ने इमामा से सवाल किया। चेहरे पर नाइट क्रीम लगाती इमामा के हाथ थम गए थे। चेहरा जर्द पड़ गया, कानों में साए साए होने लगा। मैं डर गई थी कि कहीं मैं तुम्हें घर से ना निकाल दूं, मारूंगा, मतलब कुछ भी। अगर तुम निकाह वाले दिन भी ना बताती तो मेरा निकाह किसी साहिबा नामी चुड़ैल से हो जाना था, तुमसे नहीं। डरपोक लड़की। हादी इमामा की बात काटता तकिया इमामा की तरफ उछालता उसके मुकाबिल खड़े होते हुए बोला, इसीलिए तो बताया था ना, मैं आपको चुड़ैल लगती हूँ क्या? इमामा सीने पर हाथ बांधती मसनूई गुस्से से बोली। हादी उसकी बात पर कहकहा लगाता उसके चेहरे को बगौर देखने लगा। ऐसे क्या देख रही हैं? इमामा हादी की नज़रों से खाइफ होती मशकूक नज़रों से हादी को सर से पांव तक देखने लगी, जो खामोश था। देख रहा हूँ, सच बोलूँ या झूठ? बेगम साहिबा, गुस्से की काफ़ी तेज़ लगती हैं आप। अगर सच बोल दिया तो वाकई खून खराबा ना हो जाए, खून ही ना पी जाए आप मेरा। आखिर काम जो खून पीने वाला है। क्या मतलब, मैं चुड़ैल लगती हूँ आपको? मैं आपका खून पीऊँगी? यही तो मसला है बेगम, हमारी ज़ुबान पर कुफ्ल लगे हैं, सच बोलने की इजाज़त ही नहीं है। हादी शरारत से निचले होंठ का कोना दबाए मासूमियत से बोला, ठीक है, मैं चुड़ैल हूँ ना, अब बात मत करें मुझसे। इमामा बिगड़े तेवरों के साथ बेड की जानी बढ़ी, लेकिन अगले ही लम्हे अपने रास्ते में आइल हादी की वजह से उसे रोकना पड़ा। अरे मैंने ऐसा कब बोला कि तुम चुड़ैल हो? ये तुम खुद ही बोल रही हो ना। अब मेरी बेगम साहिबा चुड़ैल कैसे हो सकती हैं? इतनी तो खूबसूरत हैं। चुड़ैलें इतनी खूबसूरत कब होती हैं? हादी की टोन बदली थी। जल्दी से इमामा के शाने पर बाजू फैलाता वो प्यार से बोला, आपके कहने का मतलब तो यही था ना? बिल्कुल भी नहीं। अब तुम अपना चेहरा आईने में देख कर आई हो तो ऐसा सोच रही हो, इसमें मेरा क्या कसूर है? हादी दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर सजाता इमामा को तंग करने लगा। देखा देखा, आप अब भी मुझे चुड़ैल ही बोल रहे हैं। बात नहीं करनी मुझे, हटिए दूर से, हटिए मेरे रास्ते से, अब सोना है मुझे। इमामा खफगी से कहती मुंह मोड़े खड़ी हो गई। अरे यार, इधर देखो मेरी तरफ, मैंने ऐसा कब बोला कि तुम चुड़ैल हो? मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ सुना तुमने? हादी इमामा को शानों से थामे उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला। इमामा बंद लबों से आंखों में खफगी लिए हादी को घूरने लगी। बेगम साहिबा, आप इस खुशफहमी में मुब्तला मत हों कि आप चुड़ैल हैं। अरे आप तो मेरी मलका हैं, अब नाराज़गी ख़त्म भी कर दो। मुझ मासूम की जान लोगी क्या?
हादी इमामा के बाजू को झटका देते खुद से लगाए प्यार से बोला तो इमामा मुस्कुराते हुए हादी को देखने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो फरी? चलो अंदर चलते हैं, रस्म हो रही है, इंजॉय करो जाकर। अपने सामने वसीम को देख फरीहा के 14 तबक रोशन हुए थे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? चलो ना अंदर चलें। फरी वसीम के चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे इंकशाफात का कोई तासुर वसीम के चेहरे पर नजर नहीं आया। फरीहा चुपचाप गुमसुम सी वसीम के हमरा हॉल की जानिब बढ़ गई। तमाम वक्त फरीहा एक कोने में दबकी बैठी रही। दानिस्ता वो इफ्तिहार का सामना करने से गुरेज कर रही थी। जी तो बेगम साहिबा, अब बताइए क्या बातें हो रही थी नवीन के शोहर इफ्तिहार से आपकी? रसूमात का हंगामा सर्द पड़ते फरीहा और वसीम अपने घर लौट आए थे। बेड पर पांव फैलाकर बैठते वसीम ने बज़ाहिर आराम से पूछा था, लेकिन उसके अंदर गोया तूफान का झक्कड़ चल रहा था। कुछ नहीं, बस वो वैसे ही उस जानिब आए थे तो हाल अहवाल पूछने लगे। फरीहा लरसते हुए टूटे फूटे अल्फाज अदा करती नजरें चुराने लगी। किसके हाल अहवाल पूछे जा रहे थे? वो जिसका तुमने हाल बेहाल कर दिया है। झूठ बोल रही हो मुझसे, और तुम जानती हो ना मुझे झूठ से कितनी नफरत है। सच सच बताओ, क्या किया है तुमने और कितनी रकम के बदले अपना ईमान बेचा था? वसीम गुस्से से बेकाबू होता बेड से उठता तेजी से फरीहा की जाने बढ़ा। मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। चटाक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ बंद कमरे में इर्ताश पैदा करती फरीहा की जुबान मुकफ्फल कर गई थी। फरीहा ने बेयकीनी से गाल पर हाथ रखे वसीम के सुर्ख चेहरे को देखा। मक्कार औरत, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मैंने एक एक लफ्ज़ खुद उसके मुंह से सुना है, अब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। एतराफ़े जुर्म तुम्हारी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ। वो झूठ बोल रहा था ना, तो सच तो अब भी तुम नहीं बोल रही। तुम्हारी जुबान पर ताले क्यों लग गए थे उस वक्त? अगर वो झूठ बोल रहा था तो तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई थी उस वक्त? उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो इमामा के साथ साथ मुझे भी जलील कर देगा। मैं डर गई थी तो मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दें वसीम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फरीहा रोते हुए वसीम के कदमों में बैठ गई। क्या तुम्हारी गलती से अब उसकी ज़िंदगी पुरसकून हो सकती है? उसकी बर्बाद की गई ज़िंदगी फिर से आबाद हो सकती है? क्या पता वो जिंदा भी है या नहीं। अरे अगर वो मर गई है तो तुम कातिल हो उसकी। इफ्तिहार के साथ साथ तुम भी बराबर की शरीक हो उस गुनाह में, और मैं एक कातिल के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता मज़ीद। इफ्तिहार को तो उसके गुनाह की सज़ा मिल गई है, अब तुम्हें भी तुम्हारे गुनाह की सज़ा मिल जानी चाहिए। तुम्हें भी तो पता चले कि किसी की माँ से उसकी बेटी को छीन कर कैसा लगता है, क्या एहसास होता है। बाइज्जत होने के बावजूद बेइज्जत कहलाए जाना, कैसे एक माँ से उसकी बेटी को छीना जाता है और कैसे वो माँ जिंदा रहती है। अब मैं बताऊंगा तुम्हें। बहुत जी लिया तुमने अपने ज़मीर को मार कर, अब तुम मरोगी और तुम्हारा ज़मीर जागेगा, लेकिन तुम्हारे पास सिवाय तोहमतों और जलालत के कुछ नहीं होगा। तुम्हारे दामन को भी तो लोगों के तानों से भरना चाहिए ना, ताकि तुम्हें भी मालूम हो कि लोगों को कैसे नफ़रतों की चादर ओढ़ाई जाती है। सामान बांध लो अपना, कल तुम्हारे वालिदैन तुम्हें आके ले जाएंगे। मैं तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर रहा हूँ, और हाँ, मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। मैं तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगा उस पर। वसीम हकारत से कहता रोती हुई फरीहा को पीछे धकेलता कमरे से निकल गया। फरीहा चीखती हुई उसे आवाज़ें देने लगी, लेकिन वो अनसुनी करता आगे बढ़ता चला गया। फरीहा अपने कदमों को खींचती बेड की तरफ बढ़ी जहाँ उसकी बेटी परी सोई हुई थी। फरीहा परी पर झुकती उसे शिद्दत से प्यार करते बुलंद आवाज़ में रोने लगी। माया आप ही क्या कर रही हैं? माया लैपटॉप खोले कुछ खंगालने में मसरूफ़ थी जब फरूख उसके कमरे का दरवाज़ा बजाते उसकी तरफ बढ़ा था। कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। तुम्हें कोई काम था मुझसे क्या? माया मसरूफ़ अंदाज में बोली। जी बस वो ऐसे ही बाहर घूमने जा रहा था तो सोचा आपसे भी पूछ लूँ, अगर आप चलना चाहें तो। फ़रूख तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार भी नहीं हो रहा तुम्हें? फिर आज ये किस खुशी में मुझे इतने प्यार से ऑफ़र्स की जा रही हैं? माया हैरत से मुंह खोले अपना काम छोड़ती फ़रूख की तरफ बढ़ती उसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए बोली, क्या आपी आप बिना? मैं ठीक हूँ और मैं फ्री था तो सोचा आपके साथ कुछ वक्त गुजार लिया जाए, लेकिन आप तो मेरा मजाक ही उड़ाने लगी। फ़रूख मुंह भी सोड़ते खफगी से बोलता उठ खड़ा हुआ। अच्छा मैं रेडी होती हूँ, फिर चलते हैं साथ। माया उसके उठते ही लैपटॉप ऑफ करती बोली तो फ़रूख के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। मैं गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से रेडी होके आ जाइए।
फरूख गाड़ी की चाबी घुमाता खुशी से सरशार बाहर चला गया। माया वार्डरोब खोले उसके सामने खड़ी हो गई। हाँ, काम हो जाएगा भाई, मैं आ रहा हूँ कुछ ही देर में, तैयार रहना। जिस वक्त माया गाड़ी तक पहुंची, फरूख किसी से बात कर रहा था फोन पर। माया को उसकी बातें काफी अजीब लगी थी, लेकिन वो सर झटकती फ्रंट सीट पर आ बैठी। क्या लेंगी आप माया आपी? फरूख माया को एक रेस्टोरेंट में लेकर आया था। मेन्यू कार्ड थमाते उसकी तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था। फरूख का मोबाइल मुसलसल बज रहा था, जिसे वो बार बार इग्नोर कर रहा था। फरूख, सुन लो कॉल, क्या पता किसी को कोई ज़रूरी काम हो तुमसे। माया जिद जोते हुए बोली। ठीक है आपी, आप बैठे, मैं आता हूँ। फरूख अपना मोबाइल उठाए बाहर चला गया। माया की इधर उधर मनाजिर का जायजा लेती नजरें शीशे के पार वजूद पर जम गई थी। फरूख के पीछे खड़ा वजूद कोई और नहीं, वही नकाब पोश था जिसका चेहरा उस वक्त भी छुपा हुआ था, बस आंखें नकाब से झलक रही थी। माया पूरी आंखें खोले उसे देखने लगी। फरूख और उस नकाब पोश को एक दूसरे के करीब खड़े देख माया की हथेलियां पसीने से भीग गई। दफातन उसे वो नकाब पोश अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उठो यहाँ से और चलो मेरे साथ, और हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप चलो वरना अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। अगले ही लम्हे नकाबपोश माया के करीब आते उसकी गर्दन की पुष्ट पर पिस्तौल रखते हुए बोला था, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, मार दो मुझे। माया दांत चबाते हुए बोली, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और न ही तुम्हारे पास ज्यादा वक्त है, बेहतर है चुपचाप साथ चलो वरना मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। नकाबपोश घुटी घुटी आवाज में घुर्राते हुए बोला। माया अपनी जगह से नहीं हिली। तुम ऐसे नहीं मानने वाली, लगता है अपने तरीके से तुम्हें मनवाना पड़ेगा। नकाबपोश माया की गर्दन से पिस्तौल हटाता उसका बाजू थामते हुए बोला। एक चीख माया के हलक से बरामद हुई। माया ने शीशे के पार देखा, लेकिन फरूख उसे नजर नहीं आया। बेबसी से उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। अब ये क्या करने वाला है मेरे साथ, माया ने सोचते हुए आंखें मीच ली। इब्तिहाज सुर्ख गुलाबों से सजे अपने कमरे में दाखिल हुआ था। हर तरफ खुशबू थी, लेकिन उसे ये मैयत पर चढ़ाए जाने वाले फूलों से कम नहीं लगी थी। अपने कमरे में मौजूद वजूद को नज़रअंदाज करता, वार्डरोब से कपड़े खींचता वो बाथरूम की तरफ बढ़ा था। अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारते वो मुसलसल फरीहा की बातों में उलझा हुआ था। लेकिन तुम तो नफरत करते थे ना उससे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, इज्जत का आसमान सर से छीन लिया, सर उठाकर चलने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने, चलने के लिए ज़मीन छीन ली उससे। फिर भी तुम कहते हो कि तुम मोहब्बत करते हो उससे। ठीक कहा तुमने, तुम वाकई मामा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, और तुम वो तमाम हदूद पार कर चुके हो। अगर वो तुम्हें मिल भी गई तो तुम पर थूकेगी, और तुम माफ़ी की उम्मीदें लगाए बैठे हो उससे। इब्तिहाज अपनी जलती आंखों पर पानी के छींटे मारते हुए मुसलसल गहरी सोच में मुब्तला था। इब्तिहाज जैसे ही चेंज करके आया, सामने बेड पर सुर्ख गुलाबों के दरमियान बैठी नवीन उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए काफ़ी थी। इब्तिहाज आंधी तूफान की तरह नवीन की तरफ बढ़ा। नवीन बिदक कर पीछे सरकती हैरत से इब्तिहाज के कड़े तेवरों को देखने लगी थी। सॉरी, मुझे इस वक्त ये सब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं चाहते हुए भी उसे अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। अभी मुझे वक्त चाहिए यह हकीकत तस्लीम करने के लिए कि तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। मुझे संभलने के लिए वक्त चाहिए, तब तक तुम्हें मुझे इसी तरह झेलना होगा। मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का गलत रवैया नहीं रख सकता, क्योंकि तुम मेरी इज्जत हो अब, और मैं अपनी इज्जत को अपने हाथों से बेइज्जत नहीं कर सकता। मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द संभलने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे अभी वक्त चाहिए। इब्तिहाज बेड के किनारे पर टिकता सर झुकाए नदामत से बोला। नवीन हैरत से मुंह खोले ना समझी से उसे देखने लगी। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं और किसकी बात कर रहे हैं, नवीन ने डरते हुए नर्म और धीमी आवाज़ में पूछा। इब्तिहाज नवीन के तासुरात पर नम आंखें लिए उसे देखने लगा। इमामा नोमान, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरी रूह का नासूर, एक तल्ख हकीकत, मेरा माजी, कभी ख़त्म ना होने वाला पछतावा। इब्तिहाज अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे के साथ अपनी आंखों को मसलते हुए बोला। नवीन खामोशी से इब्तिहाज का चेहरा देखे गई। अगर आप उससे इतनी ही मोहब्बत करते थे तो शादी कर लेते, नवीन मशकूक नज़रों से इब्तिहाज को देखते हुए बोली। इब्तिहाज नवीन के लहजे और बात पर चौंक गया। इब्तिहाज के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आन ठहरी। अगर मुमकिन होता तो आज तुम्हारी जगह वो होती, तो फिर मुझसे शादी क्यों की जब मैं पसंद नहीं थी? उसी से कर लेते ना आप, अब ले आओ उसे मेरी जगह पर।
अगर मेरी कोई अहमियत होती तुम्हारी नज़र में तो आज के दिन तुम ये बात ना करते। मोहब्बत उससे थी तो शादी भी उसी से करते। फिर मेरे सर पर मुसीबत बनकर लटकने की क्या ज़रूरत थी? दोबारा बात मत करना मुझसे इस बारे में। इब्तिहाज की बात पर नवीन के तन बदन में आग लग गई थी। नवीन बेड से उठते भारी अरूसी लिबास में सजी लड़खड़ाई थी। इब्तिहाज नवीन के तासुरात पर हैरत से मुंह खोले उसका गुस्से से तना चेहरा देखने लगा। नवीन, मैं इसीलिए सब क्लियर कर लेना चाहता हूँ ताकि आगे ज़िंदगी में हमें किसी मुश्किल या गलत फहमी का शिकार ना होना पड़े। मुझे अभी इस हकीकत को पूरे दिल से तस्लीम करना है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना दूँ। मैं ऐसी बात करने से गुरेज करूँगा जिससे तुम्हारी दिल आज़ारी हो। तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो और मैं अपनी ज़िम्मेदारी एहसन तरीके से पूरी करूँगा। मैं ख़ुद को बदलने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मुझे कितना वक्त लगेगा या मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो भी सकूँगा या नहीं। मैंने उसे बहुत दर्द दिया है, रुस्वा किया है। हर इंसान के सामने भरी महफिल में उसके सर से चादर छीनी थी। वो रो रही थी। उसने मुझे बोला था, इब्तिहाज तुम बहुत पछताओगे और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ ना होगा। और आज मैं तही दस्तो दामान हूँ। मेरा दामन पछतावों से भरा है, मेरा दिल दर्द से भरा है। मेरा नसीब उसकी आहों की जद में है। मुझ पर उसकी आहों का आसेब है जो सारी जिंदगी मेरा ताकुब करता रहेगा। उसके आंसुओं ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मुझे बस उसका रोता दर्द से अजियत तड़पता वजूद दिखाई देता रहता है। उसके कदमों पे लगे जख्म मेरे कदमों की जंजीर हैं जो मुझे किसी तरफ कदम उठाने ही नहीं देते। मैं लाख कोशिश कर लूं, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये मेरा पछतावा है और गहरा पछतावा है जिसे मैं मोहब्बत का नाम देता हूँ। और अगर ये पछतावा है तो मुझे कभी इस पछतावे को ख़त्म नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि कभी इस पछतावे से मैं निकलूं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे तमाम जज्बे पछतावे का हिस्सा हैं या फिर एहसास जुर्म, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैं उससे इश्क करने लगा हूँ। मैं जुनून पागलपन की आखिरी हदूद तक पहुँच चुका हूँ और मैं माजरत खा हूँ कि मैं तुम्हें ये अब बता रहा हूँ। तुम अब भी फैसला करने का इख्तियार रखती हो। तुम चाहो तो तमाम उम्र मेरे साथ गुजार सकती हो, अगर चाहो तो अपने रास्ते अलग कर सकती हो। मैंने खुद पर खुशियां हराम कर ली हैं। मैंने एक मासूम लड़की की खुशियां छीनी हैं। मैंने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी से खेला है। मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? मैं खुद को कैसे खुश रख सकता हूँ? हाँ, मैं तुमसे ये वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं तुम्हें हर वो चीज़ दूंगा जिसकी तलब तुम्हें होगी। मैं तुम्हें हर मुमकिन हद तक खुश रखने की कोशिश भी करूँगा, लेकिन अगर मैं अपनी कोशिश में नाकाम ठहरा तो मुझे माफ़ कर देना। इब्तिहाज के लहजे में इस कदर दर्द था कि अपना अरूसी लिबास दोनों हाथों में थामे ताइज से खड़ी लड़की उसके चेहरे पर काले साए मंडलाते देख उसके लहजे में छुपे दर्द को महसूस करती अफसोस से अपना सर हिलाने लगी। अब कौन थी वो और क्या किया था आपने उसके साथ जो इस कदर पछतावा है आपको? नवीन बगौर इब्तिहाज का चेहरा देखते बोली। जवाबन इब्तिहाज पास खड़ी नवीन का हाथ थामे अपने पहलू में बिठाता उसे बताने लगा, आप अपने जुल्म का तावान भर रहे हैं इब्तिहाज खान। आपने वाकई उस मासूम के साथ बहुत गलत किया। मुझे नहीं लगता अब भी आपको उससे मोहब्बत हुई होगी। अब भी आपको एहसास जुर्म है। अंकल को खो देने का दुख, इस बात का दुख कहाँ है आपके दिल में? अभी भी आपको बस अपनी परवाह है कि आप उससे मोहब्बत करने लगे हैं। आप अपने सुकून के लिए फिर से उसे मिलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि अगर वो जिंदा भी हुई तो किस हाल में होगी? क्या ये मुआशरा, इस मुआशरे में रहने वाले लोग उसे जीने दे रहे होंगे? मुझे तो लगता है अगर वो आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट से बच भी गई होगी तो अब तक लोगों की बातों और तानों तिश्नों की वजह से मर गई होगी। आपने ये दुनिया उसके लिए बहुत तंग कर दी। खुदा की इतनी बड़ी दुनिया होने के बावजूद उसे कदम रख के सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। एक कदम चलने के लिए उसके ज़मीन नहीं छोड़ी, उसके लिए ज़मीन नहीं छोड़ी। मेरी तो दुआ है अगर वो जिंदा भी है तो मर जाए। जिस तरह आपने उसके साथ किया है ना, जिंदा रहकर भी वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी और कैसे जिएगी? आपने उसे इस काबिल छोड़ा। आज मुझे बहुत अफसोस है खुद पर कि मैं इस वक्त एक कातिल और दरिंदे के निकाह में हूँ जिसे अपने जुर्मों का एहसास तो है लेकिन अब पछतावा उसका मुकद्दर ठहर चुका। और मैं एक बटे हुए शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी, एक ऐसे शख्स के साथ जिसके मुर्दा जिस्म में अब ज़मीर सांसें ले रहा है, मुर्दा दिल में ज़मीर जिंदा है। नवीन बेयकीनी से देख तासुफ के मिले जुले तासुरात लिए। इब्तिहाज को देखते अफसोस और नदामत से सर नफ़ी में हिलाते हुए बोली,